आज क्या हाल हुआ है हिमाचल का, समझे ना। आज मोदी ने फटाफट 2000 करोड़ रुपए दिए, किस लिए दिए? वहाँ की पब्लिक के लिए दिए हैं। अब जाओगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड का टोपी कुछ और है, वहाँ का वातावरण क्या है। वहाँ मोदी जी जाते हैं, वहाँ का टोपी पहन लेते तो क्या दिक्कत है, हमारी संस्कृति है। बेसिकली वो जो कमल के फूल हिंदी का फूल है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद फूल हो चुके हैं, फूल इंग्लिश का फूल हो चुके हैं। तो इसलिए लोग बेचारे जो है वो लोग कंफ्यूज हो चुके हैं क्या करें। बंगाल से ममता बनर्जी ये कर रही हैं कि हम रहेंगे, केजरीवाल करें हम हैं, कौन है कुछ किसी का पता ही नहीं। जो फूल है ये लक्ष्मी माता का फूल है, ठीक है ना। तो वो मोदी जी जैसे अभी फूल बांटा ना, ऐसे सबको पैसा भी बांटेगी, चिंता मत करिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। संसद में मानसून सत्र शुरू होने की तारीख आई तो उसके साथ ही साथ संसद में काम करने वाले लोगों की यानी कि कर्मचारियों की पोशाक पर बात आ गई। पोशाक बदली गई तो सवाल खड़े हो गए। सवाल क्यों खड़े हो गए? सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उसमें कमल का फूल जो प्रिंट किया गया है, जी हाँ, इसको लेकर के कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आपको कुछ बनवाना ही था तो आप मोर बनवा सकते थे, शेर बनवा सकते थे, आखिर कमल बना करके आप बताना क्या चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं। लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पर संसद में जो कर्मचारी हैं उनकी पोशाक को लेकर के है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही की सरकार कहता है तो उससे जोड़ करके भी इन तमाम मुद्दों को देखा जा रहा है। क्या लगता है कि लगातार कुछ भी अगर एनडीए पार्टी अलग से करती है, अब सुरक्षा कर्मियों की, कर्मचारियों की पोशाक आई तो उस पर भी सवाल खड़े कि कमल क्यों प्रिंट है। देखिए ना, विपक्ष जो है ना इस टाइम बिल्कुल ही वो कहते हैं ना, उनका जो टॉप लेवल है, जो आईक्यू लेवल है वो यहाँ के टेम्परेचर से कम है। तो उनको तो चक्कर में काम है नहीं, उनको पता है कि वो चुनाव में जीत सकते नहीं है, तो उनको एक बेसिर पैर के मुद्दे उठाते हैं। बेसिकली वो जो कमल के फूल हिंदी का फूल है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद फूल हो चुके हैं, फूल इंग्लिश का फूल हो चुके हैं। तो इसलिए लोग बेचारे जो है वो लोग कंफ्यूज हो चुके हैं क्या करें। अब इसमें ड्रेस कोड में क्या मतलब, अगर कल को अगर मान लो कुर्ता पजामा एक वाइट ही अगर सिल जाता तो बोलते जी ये तो अब शुक्र होता है जी, काला सिल जाता तो बोलते जी ये तो बैन है जी। तो इनका ये बेसिकली ये जो दल जितने इकट्ठे हुए हैं सब दलदल बन चुके हैं। इनको मैडम देखिए ऐसा, इनको माफ़ कर दो, जो कहते हैं ना इनको कहीं कहते हैं इग्नोर करना चाहिए। ये बंदे को अपना मोदी अपना काम कर रहे हैं, अगर मोदी इन सब की बातें सुनेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको पता है। पूरे विपक्ष को दलदल से तुलना कर दी, तो क्या लगता है जो इनके समावेश में आएगा वो डूबता चला जाएगा? आप किसी का नाम ले लो ना जो ना डूबा हो, बताइए आप। जो आया बेचारा हो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, सीधी सी बात है। उसमें तो उसका तो फ्यूचर पास्ट भी खराब और फ्यूचर भी खराब, और वर्तमान में तो बेचारे है ही नहीं वो तो दलदल में घुस रहे हैं वो लोग। पोशाक में लगे फूल प्रिंट किए गए तो इन्होंने बता दिया विपक्षी पूरा फूल है, इसीलिए फूल पे चर्चा कर रहा है। क्या लगता है? विपक्षी पूरा फेल है। क्यों ऐसा लगता है? आज के समय आप विपक्ष को ताकतवर नहीं समझते हैं? मैडम है कहाँ विपक्ष, कहीं तो है नहीं, अपना दुल्हा तो तय कर पाता नहीं। पहला नंबर कौन है चेहरा, ओ बंगाल से ममता बनर्जी ये कर रही हैं कि हम रहेंगे, केजरीवाल करें हम हैं, कौन है कुछ किसी का पता ही नहीं। सहयोग तो चुन पाया नहीं अभी तक विपक्ष। विपक्ष का कहना है कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि सुरक्षा कर्मियों की, कर्मचारियों की जो है उन्होंने पोशाक में बदलाव कर दिया, कुर्ता पैजामा कर दिया, महिलाओं के लिए साड़ी कर दी, और जो सदरी दी जा रही है उसमें कमल के फूल लगा दिए गए हैं। आप और कुछ प्रिंट करवा देते, अपनी भारतीय जनता पार्टी का निशान बनवाने की क्या जरूरत थी? मैडम एक बात बताओ, ड्रेस चेंज हुआ तो क्या हुआ, जो आपकी संस्कार है साड़ी, सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति का सभ्यता साड़ी है, तो साड़ी दे दिया तो क्या दिक्कत हुआ हैं? हमारी जो संस्कृति जो है पजामा कुर्ता के दे दिया तो क्या दिक्कत है? हमारी संस्कृति तो है शुरू से, वो तो आप देख ही रहे, धोती कुर्ता तो तुम शुरू से चल रहा है। तो उस धोती पे आज आप पूजा पाठ भी करने चलोगे, थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान की पाठ करोगे तो आपको देखोगे कि धोती कुर्ते पे ही वो पाठ होता है, शुभ माना गया है। व्हाइट वस्त्र, लाल वस्त्र, गिरुआ वस्त्र शुद्ध माना गया है। तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो होना चाहिए, हमारी संस्कृति पर आधारित है। बिल्कुल,
ठीक है, आपकी बात हम समझते हैं। आप कह रहे हैं कि इसको भारतीय संस्कृति से देखा जाए। G20 का भी मुद्दा था, G20 में भी संपूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति को किस तरीके से उजागर किया गया और साथ ही साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने भी उसको किस तरीके से दिखाने की कोशिश करी। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री जो हैं कहीं जाते हैं, उनके वस्त्र चेंज होते हैं, उस पर भी विपक्ष सवाल कर देता है। प्रधानमंत्री कुछ खाते हैं, उस पर भी विपक्ष सवाल कर देता है। अब कर्मचारियों के वस्त्र बदल दिए, उस पर भी सवाल कर देता है। और एक तरफ कहता है कि वो धरातल के मुद्दे पर बात करेगा। ऐसे बात करेगा? मैडम एक बात बताओ, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। आप जाओगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड का टोपी कुछ और है, वहाँ का वातावरण क्या है। वहाँ मोदी जी जाते हैं, वहाँ का टोपी पहन लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में और जगह है, मध्य प्रदेश में भाई साहब टोपी पहन रखे हैं, इनकी टोपी के ऊपर कोई सवाल करे, इनकी संस्कृति में है, तो उस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैडम बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या लगता है, वर्दी में फूल खिले तो विपक्ष के मुंह फूले? मैम बात क्या है, इनके जहाँ भी फूल खिलेगा इनका फूल खिलता ही रहेगा। ये इनके कहने से ना तो फूल बुझेगा, ये खिलता है तो खिलता ही रहेगा। कमल खिला है, खिलता रहेगा। और 2024 में दोबारा कमल खिल रहा है, इसलिए इनको विपक्ष को चिंता हो रही है। ये डॉट वाले कभी भी मोदी से नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इन डॉट वालों को ये अंशय लग रहा है, ये सोच में डूब गए हैं कि वर्दी पे क्यों फूल खिल रहा है। देखो वर्दी पे फूल इसलिए लगा हुआ है, जो फूल है ये लक्ष्मी माता का फूल है, ठीक है ना। तो वो मोदी जी जैसे अभी फूल बांटा ना, ऐसे सबको पैसा भी बांटेंगे, चिंता मत करिए आप। अच्छा, तो मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है, आप उसको लक्ष्मी जी से कनेक्ट करके देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही वजह है कि अर्थव्यवस्था 5 पे पहुंच गई। क्यों अभी तीसरे पे आएगी, चिंता मत क्यों कर रहे हो? लक्ष्मी जी जो है विद्यमान है। बिल्कुल लक्ष्मी जी आ गई ना, अपने पे मेहरबान हो चुकी है। मोदी जी पे मेहरबान है लक्ष्मी जी, इसीलिए विपक्ष को परेशानी। हाँ उनको, क्योंकि उनकी दुकानदारियाँ बंद हो गई है ना। अच्छा, हाँ मतलब आपको लगता था विपक्ष पूरा दुकानदारी करता है? बिल्कुल दुकानदारी करता ही है। अभी देखो G20 का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप ठीक है, विपक्ष का काम होता है विरोध करना, आप करिए, जी सकते के करिए, पर ये नहीं होता कि आप विदेशों में जाके हिंदुस्तान की वो करिए, बदनामी करिए। आपको यहाँ रह के बोलो, जो बोलना बोलो। आपको 2 दिन चुप रहो, 2 दिन के बाद बोलो, आपको कौन मना कर रहा है? ये लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। पर ये नहीं है ना कि आप हिंदुस्तान की ही बदनामी करो उसमें से। विपक्ष का जो ये सबर है, वो जो सबर नहीं रख पाती है, यही वजह है कि हर तरफ से हार की। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखो विपक्ष क्या करता है, विपक्ष अपना रोल अच्छी तरह प्ले नहीं करता, वो अपने अंदर कमियां नहीं देखते, वो अच्छे काम में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। जिस दिन इन्होंने अपनी कमियां ढूंढनी शुरू कर दी ना, उस दिन विपक्ष अच्छी तरह मजबूती से सामने खड़ा हो जाएगा। तब क्या जनता स्वीकार करेगी विपक्ष को? देखो अभी मैं 2047 तक तो मैं ये तो आपने मोदी जी का विजन बता दिया, हम तो जनता का विजन पूछ रहे ऐसा थे। कुछ नहीं है, बोलिए मैडम क्या बोल रहे हो, क्या जवाब दूँ? तो क्या इनके हिसाब से 2047 तक कोई नहीं, तो 2047 तक विपक्ष अपनी कमजोरियां नहीं समझ पाएगा? कमजोर अगर 70 साल में नहीं समझ पाया तो 47 कहाँ से समझ पाएगा? अब ये लगा दिया 70 साल, बताइए ना, 70 साल बहुत होते हैं, समझे ना। कांग्रेस ने राज किया, मौज करते आए, सारा कुछ है, सारे यही है, सब बाहर के थे। नेहरू जी थे हमारे, बहुत अच्छे आदमी थे, बढ़िया थे, देश के लिए सोचा कम। चाचा नेहरू बने, चाचियों की तरफ ज़्यादा रुझान रखा, तो हम तो यही गए, कोई गए तो भारत रत्न कभी नहीं मिला, समझे ना। तो ये चीज़ हमारे देश की है। अब बताइए और पूछिए, क्या पूछें? हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर जब ये फूल जो है वर्दियों पर खिल गए, तो क्यों विपक्ष के मुंह फूल रहे? इनका क्या है, मानसिक इनकी खत्म हो चुकी है कि जरा जरा सी चीज़ पे कि कौवा किसी की नाक लेके भागे, उसी के पीछे दौड़ते भाग गई है। कौवा तो कान लेके जाता है, हमने ये नाक भी लेके चला जाता है कई बार, क्योंकि कान नाक के नीचे भी कुछ आता है कई बार, वो अच्छी बात नहीं है, तो उसको भी लेके चला जाता है। तो उसके पीछे भाग गए कि ले गया, मेरी नाक ले गया, उसके पीछे पता लगा वो तो यार वो तो कहीं और ही चला गया। तो इन लोगों क्या इसी होड़ में इंडिया का गठबंधन तो नहीं हुआ है? इसमें कोई होड़ में नहीं हुआ मैडम। इनका क्या है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, ना इनके पास कोई प्लानिंग है, ना कोई ब्लूप्रिंट है इनका। ये लगाइए कि कहाँ से हो जाएगा। तो ये तो सब क्या है, ये अपने खानदान को बचाने के लिए। अब हमारे केजरीवाल ले लो, लालू जी ले लो, मुलायम सिंह की ले लो, ये सारे कहाँ से थे? क्या इनकी पिछली बैकग्राउंड पोजीशन क्या थी आज की तारीख में? आज कहाँ पे बैठे हुए हैं?
समझे ना, 300 करोड़ में ये हीरोइन नचाते हैं, बाकी यही है कि और लालू जी के बच्चे क्या है, और आज ये सबको पता है कहाँ क्या काम कर रहे हैं। तो ये आज बिहार का कैसे सत्यानाश हुआ है। बिहार के अंदर आज तक इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हुई, बस सिर्फ यही है गरीब बेरोजगारी। फिर एक टमाटर लिया है, टमाटर सस्ते हो गए तो वो भी चुप हो गए। तो ये चीज़ इनके लिए सूप पियो, टमाटर का सूप पियो। ऐसा नहीं कर रहे, सस्ते हो गए तो। हाँ, अब नहीं खाएंगे क्योंकि अब टमाटर का सूप पियो। 30 रुपये 25 रुपये किलो टमाटर है। कल फ्राइडे को मंडी लगेगी और सस्ता लो ना, 15 रुपये किलो टमाटर क्या मिलेगा। लगता है कि G20 में प्रधानमंत्री ने अपना पूरा भौकाल दिखाया कि नहीं? सब कुछ दिखाया इनको, इसीलिए तो ये घूम रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही इनको, इसी बारे चक्कर चक्कर आ रहे हैं। और दूसरी बात, ये इंडिया जो डॉट वाले हैं ना, इनकी आधी पोल तो यहाँ खुल चुकी है। देखो वो चचा यहाँ पहुँच गए, ठीक है। ये केजरीवाल पीछे पीछे घूम रहा था मोदी जी के, भाई मेरे हाथ मिलवा दो, ठीक है ना। और वो आधे मंत्री तो इनके यहाँ आए हुए थे। वो खड़गे जी को जब बुलाया 15 अगस्त को, उस टाइम आया नहीं। अब कह रहे हैं मेरे को नौता नहीं दिया। जब नौता दिया तो तब क्यों नहीं आए थे भाई? अब तो नौता मिले तो दिक्कत, ना मिले तो दिक्कत। बस तो फिर क्या, इससे बढ़िया तुम बैठे ही रहो ना, वहीं अपने साइड में ही बैठे रहो। ये कहीं नहीं है, आज की तारीख में कहीं नहीं है। इनका हाल बहुत है। अभी जो प्रधानमंत्री ने 2009 में एक ही नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा अपनी जगह पे। लेकिन कांग्रेस भी तो अपनी पकड़ बना रही है ना। पकड़ बना रही है। हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए। आज हिमाचल में खड़ग सिंह जी गए, वहाँ पे खड़गे सिंह जी, आज क्या हाल हुआ है हिमाचल का, समझे ना। आज मोदी ने फटाफट 2000 करोड़ रुपए दिए, किस लिए दिए? वहाँ की पब्लिक के लिए दिए हैं, ना कि किसी के लिए। फिर भी वो हमारे राहुल जी गए वहाँ पे? नहीं गए, क्योंकि पब्लिक सिर्फ जीत लिए से मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। वही अपना कर्नाटक का क्या हाल हो रहा है। कर्नाटक में भी क्या आज की तारीख में वहाँ पे इतनी मतलब जो है, एक तरह से उनके पास पैसा नहीं है पब्लिक देने के लिए। जो पब्लिक कन्वेंस फ्री, ये चीज़ फ्री, वहाँ पे भी अब हालत ख़राब होने जा रही है। अब ये कर्नाटक वगैरह ये सब हिमाचल में धीरे धीरे सब गाइड कर ले गया जाएगा, क्योंकि पहले भी अपने कर्नाटक जीत लिया था। वो तो इसलिए हार गए कि ये EVM ठीक है क्या, तो ताकि खड़ग सिंह ना बोले कि EVM खराब है ये। तो ये अब जीत लिया है और ये अपने आप सब आने की शुरू तैयारी हो जाएगी। जरा थोड़े दिन, ठीक है। कहाँ जा रहे थे काका? हाँ बोलो। बोले पोशाक पर बात आ गई है कर्मचारियों के, लेकिन विपक्ष जो है लगातार वार कर रहा है कि कमल क्यों खिल रहे हैं संसद में सुरक्षा कर्मियों की वर्दी पर। क्या लगता है? ये तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हमारे देश को जो है ना, इज्जत से जियो, जल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत अच्छी है। अच्छा, तो बता हाँ, रहे ये जो है ना, मोदी जी संदेश दे रहे हैं कि इज्जत, वो जल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत अच्छी है। अच्छा। हाँ, और वो जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज के देश में जो हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति भूखा हो। विपक्ष ऐसी सोच नहीं रखता है। देखो जी, विपक्ष तो कोई भी हो, पहले ये का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी विरोध करते थे इंदिरा गांधी का, जबकि इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम करती थी। जो इंदिरा गांधी ने काम किया उससे कई गुना हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। ये दोनों देश के नेता बहुत अच्छे हैं। अच्छे, तो मतलब एक इंदिरा गांधी हुई और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, जी हाँ। खुश हैं? बस 2024 में फिर क्या चाह रहे हैं? देखो जी, मोदी आएंगे, मोदी जी आएंगे 2024 में, मोदी जी आएंगे, उसमें कोई बात नहीं इंदिरा जी के पोते को नहीं एक बार मौका देंगे? क्या पता उनके गुण उसमें भी हो, कुछ काम कर जाए अनोखा। देखो मैं एक बात बताऊँ, वास्तव में बहुत बढ़िया व्यक्ति है वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है ना अभी उसके अंदर जो बचपना है, मतलब किसी भी नेता के बारे में कोई मतलब उल्टा सीधा बोलता है, वो अच्छी बात नहीं है। उलूल जुलूल बातें कर देते हैं। इंदिरा जी जो है ना, इंदिरा जी और विपक्ष में अटल जी थे, उस जमाने में इंदिरा जी उनको अपना बगल में बिठाती थी। चाइना में अटल जी को भेज दिया था, वो का नाम, का विपक्ष तो साथ बैठना भी नहीं मंजूर करता है। अब विश्वास पत्र निकलवाया, उठ के चले गए। जैसा अन्न खाएगा वैसी तो मन होगा। अरे देखिए काका क्या बात बोल गए हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप राहुल गांधी के बारे में? वो अब बेचारा, अभी तो वो बच्चा है, पता क्या सीख रहा है। मैं अभी 41 साल का हूँ, मेरे से तकरीबन कितना 54 साल का हो गया वो। 52 का है। हाँ? 52 का युवा अभी 52 का हुआ है। युवा 12-13 साल बड़ा है मेरे से, कोई बात नहीं, फिर भी बच्चा है वो, मेरे से छोटा ही है। हाँ, देखिए अपनी उम्र से उनकी उम्र की तुलना करके बता दिया कि बच्चा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।